यूं और वंस फॉर ऑल ये हो जाएगा, खासकर वो लोग जो पेंडिंग रिजल्ट में फंसे हुए हैं और जिनका रिकॉर्ड लोक सेवा आयोग में हमीरपुर से ट्रांसफर हुआ है भर्तियों को लेकर। और वो उनका एक कॉमन सवाल ये होता है कि जी आप जो बुलेटिन में बोलते हैं कि 6 पोस्ट कोड की फाइल गई और उसमें उनको एडवर्टाइज करने की परमिशन मांगी है या 3 पोस्ट कोड में रिजल्ट आ सकता है, लेकिन जब वो फोन करते हैं लोक सेवा आयोग की रिसेप्शन पे तो वो मना करते हैं कि ऐसा कुछ है नहीं। देखिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की बात है, और जिनको क्लास 3 की भर्तियों में एप्लीकेशन आवेदन करने का एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा अपना लेवल थोड़ा ऊपर करें। अगर वो लोक सेवा आयोग में फोन कर रहे हैं तो उनको एक कॉमन सेंस का पता होना चाहिए कि रिसेप्शन पर हर फाइल की जानकारी कर्मचारी के पास नहीं होती। रिसेप्शन जो होता है लोक सेवा आयोग का वो सिर्फ एक फोन कॉल अटेंड करने के लिए होता है, और वो उसके लिए होता है जो भर्तियां अनाउंस हो चुकी हैं, शेड्यूल अनाउंस हो चुका है, उनकी डेट और इससे संबंधित क्वेरी को बताने के लिए। वो इसके लिए नहीं होता कि कौन सा रिजल्ट आने वाला है, कौन सी चीजें सरकार को गई हैं, कौन सी वापस आ रही हैं। ये सारी चीजें मैटर ऑफ सीक्रेसी हैं जिनको लेकर रिसेप्शन वाला आपको नहीं बता सकता। लेकिन हम जो आपको बताते हैं वो सिर्फ सरकार की फाइलों पर या लोक सेवा आयोग और सरकार के बीच में जो फाइलें चल रही होती हैं डिस्कशन की, उन फाइल्स की डिटेल है, और वो सिर्फ आपको इसलिए बताई जाती है ताकि आप उस मुताबिक अलर्ट रहें, अपनी तैयारी करें, बजाय इसके कि वो उन चीजों को लेकर पैनिक हों फिर उसके बाद अपनी एक इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दें। वो उससे कोई लाभ नहीं है। अब बात करते हैं जो मैं मेन पॉइंट आपको बता रहा था, और ये जो मेन पॉइंट है ये है वेटिंग पैनल लैप्स होने का। देखिए, हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग जो भर्तियां करता है उसमें वेटिंग पैनल की जो अवधि है वो लीगल अवधि उसकी 1 साल की है। शास्त्रीय जो भर्तियां हुई थी उसमें 2 डिस्ट्रिक्ट मुझे याद है कि जहां तक मैं सही हूं अगर, तो कांगड़ा और सिरमौर शायद बच गए थे जिसमें पैनल नहीं बना था, और उस पैनल को लेकर जो 1 साल की जो अवधि है उसके डर से अब ये सचिवालय में घूम रहे थे अभ्यर्थी कि उनका पैनल दे दिया जाए, वेटिंग पैनल से आना था। लेकिन उस फाइल में विजिलेंस ने ये लिख दिया है कि इस पोस्ट कोड में एफआईआर हुई है और मैटर जो है वो इन्वेस्टिगेशन में है, तो अब पैनल के लिए कार्मिक विभाग इसमें अनुमति नहीं दे पाएगा। दूसरी तरफ इसी तरह का एक मामला क्लर्क की भर्ती का है जिसमें 2 जिलों में एक पोस्ट जानी है, ऊना और चंबा में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनका 6 सितंबर को पैनल की अवधि कंप्लीट हो गई, और इसीलिए अब ये पैनल भी अब आप लैप्स ही समझिए। अब बाकी कोई है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर किसी की भर्ती में पैनल लैप्स हुआ है हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग का। इसमें अनफॉर्चुनेट पार्ट सिर्फ इतना है कि ये आयोग भंग हो गया था, और भंग होने के बाद जब कोई संस्था खत्म हो जाती है तो उसको रिलीव करना, उसको ऊपर करना या उसको एक तरह फिर से जिंदा करना, फिर से काम पे लगाना, ये थोड़ा सा मुश्किल काम रहता है, और इसीलिए ये काम हो भी नहीं पाता टाइम से। अब दूसरी बात है पेंडिंग रिजल्ट को लेकर, और पेंडिंग रिजल्ट को दूसरी बात ये है कि जो है पेंडिंग रिजल्ट कैबिनेट में जा रहे हैं, और आयु सीमा को लेकर मुख्यमंत्री ने हमीरपुर में ये अनाउंसमेंट की थी कि जिनको ये लग रहा है पेंडिंग रिजल्ट में जो फंस गए हैं उनको एज में हम छूट देंगे, और एज में ये छूट उनको मिलेगी ताकि उनको ऐसा ना लगे कि ये 2 साल बीच में रिजल्ट नहीं आया या साल भर या 1.5 साल नहीं आया, इस वजह से उनको जो कैरियर में एक परीक्षा देने का मौका था वो उनसे छूट गया। ये मामला अब कैबिनेट में जा रहा है। 14 तारीख को जो कैबिनेट है उसमें कार्मिक विभाग ने इसको प्रोसेस करने को लेकर या कार्मिक विभाग ने इसको लेकर जो इसकी जिसको आप कहिए कि जो चीजें हैं वो इसको लेकर जो फाइल बनाना और फाइल बनाने के बाद जो चीजें हैं इसको आगे प्रोसेस करने का फैसला किया है। लेकिन ये छूट कैसे मिलेगी आपको, ये महत्वपूर्ण है। जो आयु सीमा में छूट मिल रही है, जो केस जा रहा है कैबिनेट में, वो केस जो है वो इस तरह से जा रहा है कि जो ये छूट है आपको जो इसमें मिलनी है वो छूट मिलेगी उसी डेट से, जिस डेट से डेट ऑफ एलिजिबिलिटी से, मतलब जिस डेट से आपने आवेदन पहले किया था हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की भर्तियों में, उसी डेट को डेट ऑफ एलिजिबिलिटी उनकी हो जाएगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ की अगर वो जो अपनी एज लिमिट है 45 साल की उसको पूरा कर पाएंगे। वैसे मैं अगर कहूं फ्रेंकली तो जो एज रिलैक्सेशन है वो इस मामले में ज्यादा मैटर नहीं कर रही, और वो इसलिए मैटर नहीं कर रही अगर जो एफआईआर के तहत भर्तियां चल रही हैं उनको अगर कैंसिल करना हो और नए सिरे से भर्ती करनी हो तो फिर एज रिलैक्सेशन की भी बात आए, अदरवाइज अगर रिजल्ट निकालना है तो इसमें कोई ज्यादा मामला नहीं है। अब बात करते हैं 2 और मामलों की। एक जो 6 पोस्ट कोड हैं जिनमें
ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट्स भी है, और एक जो 3 पोस्ट कोड हैं जिनमें कंडक्टर की भर्ती भी फंसी हुई है। दोनों ही मामलों में सरकार के पास फाइल है, और दोनों ही मामलों में असली रीजन क्या है वो मैं आपको बता दूं, ताकि अगली कैबिनेट में जो 14 तारीख को होने वाली है इसमें अगर कुछ आपको रिलैक्सेशन मिल गई या कुछ राहत मिल गई तो उस दिन पता लग जाएगा। 3 पोस्ट कोड जिसमें कंडक्टर की भर्ती भी है, जिसमें 360 पद हैं, इन 3 पोस्ट कोड को लेकर पहले किसी कैबिनेट में ये डिसीजन हो चुका है कि इसमें जो एप्लीकेशंस हैं वो ओल्ड वाली हैं, उन्हीं को लिया जाए, नए को एंटरटेन नहीं किया जाए। जबकि कार्मिक विभाग इस व्यू में था कि सभी को लिया जाए, नए और पुराने वालों को फीस से छूट दे दी जाए जिन्होंने हमीरपुर में फीस दी थी, और नए वालों से फीस ले ली जाए और फिर अमेंडेड फॉर्म में ये भर्ती परीक्षा कर दी जाए। लेकिन कैबिनेट से क्योंकि ये फैसला हो चुका था कि पुराने ही लेने हैं, और अब लोक सेवा आयोग ने कहा है कि सिर्फ पुरानों के साथ हम रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हमारी जो वेबसाइट है उसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक मसला है जिसको सॉर्ट आउट करना जरूरी है। और इसी कारण अब ये मामला दोबारा कैबिनेट में जा रहा है 3 पोस्ट कोड का, अगर पिछले फैसले को रिव्यू करना है कि नहीं। लेकिन इसमें एक तकनीकी चीज ये है कि मान लीजिए अगर कैबिनेट ने ये कह दिया, अपना डिसीजन वो कर दिया कि वो उसमें नए वाले आवेदन भी लेना चाहते हैं, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि नए आवेदकों को भी और टाइम देना पड़ेगा बाकी भर्तियों में? ये बात एक देखने को होगी। और जो 6 पोस्ट कोड की भर्ती है जिसमें एक ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंस भी है, ये एडवर्टाइज करने के लिए लोक सेवा आयोग ने मांगी थी, अभी तक एडवर्टाइज नहीं हुई है। वजह यह है कि इसमें एक पोस्ट थी ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट जिनका सैलरी कैबिनेट ने बढ़ा दी है, वो फाइल सेक्रेटरी फाइनेंस को गई है, वो फाइल वहां से आएगी, और उसके बाद ये फाइल वहां से आने के बाद इसमें ये फिर नोटिफिकेशन होगी, और उसके बाद ये पोस्टें एडवर्टाइज होंगी, क्योंकि इसमें जो कैंडिडेट हैं वो नहीं मिल रहे थे। तो ये मामले जो मैं फिर से रिपीट आपके लिए किए वो इसलिए किए जो क्वेरीज आ रही थी। वैसे